कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने मन को अब एकाग्र करें। जो आपके तन द्वारा या नजर तो नहीं आता, पर तन के अंदर आया बैठा है। याद रखिए, तन कभी नहीं सुना करता, मन सुना करता है, और मन भी बुद्धि को मिला के सुनता है। अगर आपका इरादा ना होता तो मन की दाल बिल्कुल न गलती और तन कभी भी इधर ना आता। तो मन बुद्धि को साथ लेकर के कोई भी कार्य तन द्वारा पूरा करवाता है। ये सिद्धांत अपने मन में रखना। मन ने कोई काम पूरा करवाना है, बुद्धि की सहायता चाहिए। क्यों? बुद्धि ने निर्णय देना है। जैसे घर में कोई काम करना है, बेटी ने कहा मैया ए मां ये काम करना है जरूर, लेकिन एक बात है, आपको अपने पिताजी से पूछना होगा, मां जब पिताजी आएंगे आप चर्चा चलाना, मैं भी आपके साथ हो जाऊंगी जरूर। बैन इसी तरह मन में सफुरना आता है। अब मन को पूरा करना चाहता है, अब बुद्धि हा में हा मिलाए। बुद्धि किसकी हा में हा मिलाती है? जो खराब बुद्धि है, रजोगुनी है, तमोगुनी है, उसकी बुद्धि मन की कामना में हा मिलागी। अगर आपकी तरह बुद्धि में ज्ञान है, जो आजकल के जमाना में विचित्र और विलक्षण समय में नामुमकिन सा हो गया, बोल रहा हूं मेरे प्रभु मेरे इष्ट मुझे क्षमा कर। उन्हीं की जन्मभूमि में ज्ञान का अकाल पड़ गया। मैं क्या बोल रहा हूं? अकाल तो अन्न का होता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप में भगवान देख रही हैं, उन्हीं की जन्मभूमि में ज्ञान का अकाल पड़ गया। ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का स्थान तो बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान ही नहीं। अजी नहीं, बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि क्यों नहीं? भगवान ने खुद बताया, जो हमें कहीं से पता ही लगा। जिसका मन संसार के नाम रूपों का चिंतन करता चला जाता है, बुद्धि पर अवर्ण आ जाती है, बुद्धि अपना कार्य करना छोड़ देती है। जैसे आपने कई दिनों के बाद साइकिल उठाया, बड़ी गलती की, देखा ही नहीं, रास्ते में बड़ा रश आ गया, आपने ब्रेक लगाई, वो तो गुटके ही गिरे हुए हैं। ब्रेक के आगे रबड़ की गुटके होती हैं, वो जाके पहियों को थाम लेती हैं। अब शुक्र है आप बच गए, आपने आगे पैर अपने रखा और स्पीड कम की। इसी प्रकार बुद्धि तो मारी है आज की इंसान की, बुद्धि है ही नहीं, उस पर आवरण है। इतना अच्छा जीवन कटे जैसा आपको अनुभव हो रहा है। भगवान जी का ज्ञान ब्रेक का काम करे मन के लिए, भगवान जी का ज्ञान ब्रेक का काम करे मन के लिए, और ज्ञान का स्थान बुद्धि होता है। अच्छा, धर्म का स्थान मन होता है, कर्म का स्थान तन होता है, लेकिन ज्ञान तो बुद्धि में रहता है। बुद्धि ना होने के बराबर आज का इंसान मन और तन के स्तर पे रहता है। इसलिए आज जना कना कामी क्रोधी लोभी लालची लंपट गंदी वृत्तियों वाला, और तन वैसे प्रकट करता। तन का तो कोई दोष नहीं, लेकिन सजा तन पाता है। बीमारियां तन पे आती है, लेकिन तन कहता है मुझे क्या है। लंगड़ा तन होता है, एक्सीडेंट तन के होते हैं, तन कहता है मुझे क्या है। जो महसूस करने वाला है वो तो मन है, जब वो करता है तो भोगता भी मन होता है। दर्द किसकी होती है?
तन को ना महसूस करने वाली के मन को, फीलिंग फैक्टर इज माइंड। तन बेचारा क्या फील करेगा? शाबाश। इसीलिए डॉक्टरों ने क्लोरोफॉर्म निकाल लिया कि अगर फीलिंग फैक्टर माइंड को बेहोश कर दो, बेशक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर लो, पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि मन और बुद्धि महसूस करने वाले फैक्टर 3 घंटों के लिए अपने फंक्शन से परे हट जाती है। अगर क्लोरोफॉर्म में ये ताकत है, तो भगवान का अगर ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो संसार की घटनाएं महसूस ही नहीं होंगी। बस मैं इधर मोड़ के ला रहा हूं आपको। अगर भगवान जी का ज्ञान हमें मिल जाए, ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान, अपनी पहचान, ये प्रकृति जो आंखों के सामने अगोचर है, इसकी पहचान, अपने शरीर और प्रकृति के पीछे जो सब कुछ करवा रहा है, संचालक, ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर, ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर कौन है? भगवान जी। बस फिर उनकी पहचान भी हुई। हमारा वैदिक धर्म इसी को ज्ञान कहता है। अपनी पहचान हो जाए, प्रकृति की पहचान हो जाए, और इन दोनों के पीछे जो संचालक है या ऑर्गेनाइजर है उसकी पहचान हो जाए। दैट इज द बेस्ट नॉलेज। भगवान को संचालक कहना, मेरी देवियों, मेरे पढ़े लिखे बच्चों, अंग्रेजी में इसलिए बोल देता हूं कि आपको एग्जैक्ट शब्द पता लग जाए, क्योंकि राष्ट्रभाषा के शब्द इतने प्रचलित नहीं हुए जितने कि आप अंग्रेजी के शब्द जानते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? भगवान को ऑर्गेनाइजर कहेंगे, अच्छा ऑपरेटर कहेंगे। हमारे यहां शब्द है संचालक। अगर ये ज्ञान जैसे भगवान जी हमें दे रहे हैं, अब इसे पूरी कोशिश कर लो, क्योंकि प्रकृति है बड़ी विचित्र। अब तो मैं मन को समझाई जा रहा हूं, वरना मेरे बड़े वलवले उठते हैं मन में। ऐसी विचित्र विलक्षण दुनिया में पैदा करके, जहां हर समय तब्दीली आती रहती है, सदा एक जैसे रहते नहीं, अपने हालात नहीं सदा एक जैसे रहती, अपने विचार नहीं सदा एक जैसे रहती, अपने परिवार के नहीं रहते, परिवार में जितने सदस्य यानी मेंबर्स हैं उनकी हालात बदलते रहती हैं, आदत बदलते रहती हैं, हालात बदलते रहती हैं। बाहर का समाज एक जैसा नहीं रहता, रिश्तेदारी में एक जैसी नहीं रहते, हालात बदलती हैं। आज जो हमें प्रिय हैं, कल के हालात नाखुशगवार हो जाती हैं। नहीं कोई बात उनकी मानी गई तो बरसों का प्यार खत्म, बरसों का एहसान या उपकार आपके किए गए खत्म। एक बात उनकी ना मानो, जो बरसों में आपने उपकार किए हड़ताल फेर देंगे लाल। कितनी कठोर बात है। तो एक बात नहीं मानी कि जो ना सही, इनके इतने मेरे पर उपकार है, भविष्य में फिर ये मेरे बड़े काम आएंगे, नहीं मानता, लकीर फेर देता। शाबाश। तो ऐसी विचित्र दुनिया में बिना ज्ञान के कैसे रहेंगे? या तो एक जैसी दुनिया होती, हमने एक को चाहा, वो हमें हमेशा चाहता रहे। नहीं, जब तक आप उसके काम आती रहोगी, क्या मतलब काम? उसकी कामना पूरी करती रहूंगी, क्या मतलब? उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा, वो आपका मित्र है। पर कोई ये तो सोचे, इंसान को भगवान ने जो सोर्सेस दिए हैं मोस्ट लिमिटेड, हमारे पास जो साधन है ससीम है, हम कहां तक और कब तक, दो शब्द ले लो मेरे से, कहां तक और कब तक लोगों के स्वार्थ पूरे करने की समर्थता रखेंगे? तेरे पास इतनी समर्थता कहां है, इतनी कैपेसिटी कहां है? कहां तक और कब तक तो इनके स्वार्थ को पूरा करेगी? चाहे अपने पति देव भी हैं, कहां तक और कब तक? आपकी पत्नी या बहुत प्यारी लगती है, भगवान का लगती रहे, पर कहां तक और कब तक? बाबा, कहां तक और कब तक लिमिट है इसकी भी। बस जब स्वार्थ को लगी चोट, बस फिर प्रेम तो बुखारत बन के उड़ जाता, सारे एहसान खत्म। फिर इस दुनिया में खुशी खुशी कैसे रहा जाए? यही एक सबसे बड़ा विषय है। अगर इस विषय पर कोई विचार नहीं करता, महामूर्ख है। डिग्रियां लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की, और नौकरियां लिए जा रही हैं, कमाई लिए जा रही हैं, आपको पत्नी रूप में पकड़े जा रहे हैं, भगवान से बच्चे लिए जा रहे हैं,
ये कौन ही सोचता। उल्टी हम दुनिया के हालात को टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा जा रहे हैं। बिना भगवान के ज्ञान को लिए डिग्रियां ले लेनी, नौकरी ले लेनी, पत्नी बना लेनी, बच्चे बना लेने, अपने जीवन को क्या बना लिया, जिगजैग। जिगजैग सांप की चाल को बोलती हैं। बड़ा अंग्रेजी का अजीब शब्द है, जिग जैग, ZIG और डैश देके ZAG, टेढ़े मेढ़े चलने वाले को। तो हम अपने हालात क्या बना रहे हैं, जिगजैग, बिल्कुल सांप की टेढ़ी मेढ़ी चाल। जो भगवान के ज्ञान के बिना दिन काट रहा है, अपने को समस्याओं से भर रहा, ऐसे इंसान कहां शांत रहेगा। डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, 6,000 रुपया आपको आता है, 3200 पत्नी कमा के लाती है। अरे इतना 10,000 के लगभग जी। और पिताजी का अपना मकान है, किराया भी नहीं देना पड़ता जी। फिर बेचैनी बेकरारी ये तो रहेगी। 1,00,000 भी आपकी सैलरी पर मंथ हो, रुपए में शांति थोड़ी है। काका रुपए में क्या है, आप में से कोई बताए। मैं कह रहा हूं रुपए में शांति नहीं, लगाओ अपनी बुद्धि। तो रुपए में फिर क्या है। रुपए से कामना पूरी होके कामना बढ़ जाती। आप कश्मीर के सेब की तरह लाल चेहरा रखते, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं थी, लाल सुरख चेहरे, कामनाएं बढ़ जाती हैं। तो रुपया क्या करता है, धोखा देता है। रुपए को हम परले दर्जे का धोखेबाज कहेंगे, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे वंचक। ये शब्द पढ़ाते नहीं, वो बड़ा वंचक है, अर्थात धोखेबाज है। रुपया धोखा देता है और करोड़ों को धोखा दे रहा है, पढ़े लिखों को धोखा देता है। रुपए से हम कामना पूरी करेंगे, कमाओ, बड़ी अच्छी बात है। ये इनके इन प्रकार इन कमाती हैं, ये इनके समहाउ और अदर, या मैं कहूं फेयर बाय फेयर और फॉल मीन्स, या एक अंग्रेजी में और अपने फ्रेज पढ़ा होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। रुपया कमाओ किसी तरह हो, बड़ी अच्छी बात है मेरी बेटी, बड़ी अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन रुपया शांति भी तो दे। कामना पूरी जाती है, अभी बेटी कह रही थी, कामना कहां पूरी होती है, कामना बढ़ जाती है। करो पूरी, फिर और बढ़ गई, कामना आगे बढ़े नहीं तो रुपया हमारा मित्र है। वाह, मित्र के नहीं और आगे बढ़ो, रुपया हमारा हितैषी है, आगे कामना ना बढ़ने दे। ये रुपया के बस की बात नहीं। ये भगवान ने नियम ऐसा बनाया है कि संसार संबंधी कामना पूरी करने के बाद उनके हम कंज्यूमर बनती हैं, उपभोक्ता बनती हैं। कामना पूरी की, कोई चीजें हमने ले ली, अब उसका प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो जा रही है चेतन। हमारी कामना पूरी होंगी तो घर में क्या आएंगी, कुछ जड़ चीजें आ जाएंगी, कुछ चेतन आ जाएंगी, जिनकी हमें लालसा थी, जो हम चाहती थी, वो ले ली चीजें। अब लेने के बाद क्या हुआ, आप उसका उपभोक्ता बने। आपको फ्रिज चाहिए थी, फ्रिज मिल गई। आपने कहा था एक नई प्रेस निकली है, कपड़े प्रेस करेंगे, वो लेनी है, ले ली आपने। और भी कई चीजें आपने मांगी, एक नई चीजें और निकली हैं जो आजकल, आपने वो भी ले ली। आप उसका प्रयोग करने लगे। प्रयोग करने वाले को बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। हाँ, बहुत अच्छी बात, यहीं तक स्टॉप। खुशी से रहो, चीजें आपने लिए, प्रयोग कर रहे हो, लेकिन प्रकृति ने आपको संतुष्ट होने नहीं देना। नई नई चीजें निकल आएंगी, नई और चीजें निकलती आएंगी। हाँ, अब जो चीजें हमने ली है उसके उपभोक्ता बने, पूरी तृप्ति नहीं मिलती, यानी इंटायर सेटिस्फैक्शन हमें वो चीजें नहीं देती। क्यों, वो अपने आप में अधूरी है। अधूरी की परिभाषा शायद आप न कर पाएंगे। अधूरी का मतलब जो हर समय तब्दीली में आ जाती हो, म्यूटेबल एंड चेंजेबल थिंग्स। म्यूटेबल अगर अंग्रेजी का पढ़ा तो म्यूटेबल, MUTABLE, म्यूटेबल एंड चेंजेबल। भगवान है इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल। ओए इम्यूटेबल एंड अनचेंजेबल।
पदार्थों में विकार आ जाती हैं, म्यूटेबल होता है, विकार आ जाए जिनमें, विकार और परिवर्तन को बोलती हैं चेंजेबल। ये दोनों अवगुण है पदार्थों में, विकार आ जाती हैं, हाँ, और परिवर्तन हो जाता है। अगर ये अवगुण पदार्थों में ना होता हम सेटिस्फाई हो जाते और प्रसन्न होते, फिर हम नई कामना ही ना करते। हम नई नई कामना करते जा रहे हैं, फिर नई नई कामना करने के लिए रुपया ज्यादा चाहिए, और रुपया ज्यादा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, लोभी बनना पड़ेगा। और लोभ हर पापों का बाप है। लोभ कहां से पैदा होता है, लाभ से। कुछ आपको लाभ हुआ, लोभ और बढ़ गया। कैसे, ये चीजें मैंने प्राप्त कर ली हैं, हाँ अभी ये और पड़ी हैं, उनको मैं प्राप्त कर लूंगा, ये हो गया स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर। अगर हमने स्टिल मोर पूरी कर भी ली, मेरे देवियों ध्यान से सुनना, फिर नहीं तृप्ति मिलनी। जो हाल हमारा भरे जोबन में था वो मरने से एक दिन पहले वही होगा। जहां तक के मन के तवाजन की का बात है, जो भरे जोबन में था, क्या था, सेटिस्फैक्शन नहीं थी, और मरने से एक दिन पहले भी सेटिस्फैक्शन नहीं। बात क्या बनी फिर मेरे जैसे तो बगावत कर देते हैं अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। मैं अपने आप को बागी कहूंगा, गवर्नमेंट का बागी नहीं, समाज के रस्म रिवाज का बागी, समाज की चाल का बागी। ये तो चाल अच्छी ना हुई, ये ट्रेंड अच्छा ना हुआ, ये तो बात बनी ना। विचार किया करो, सोचा करो, मेरे परमात्मा बहुत नजदीक हो जाएंगे आपके, अगर आप सोचने लग जाएंगे। संसार के सब विचार आपसे निकल जाएंगे, संसार संबंधी सारे विचार बाहर निकल जाएंगे, और मन भगवान के काबिल हो जाएगा, बिल्कुल प्रभु के काबिल हो जाएगा। शाबाश। आपकी लड़कियों को देखने के लिए कोई आ रहे थे, आपने नीचे और ऊपर वाले कमरे किराए पर दे रखे थे, आपने पैर पकड़ लिए उनके, हमारी लाज रख लो, 2 दिन के लिए पड़ोसियों के पास चले जाओ कहीं। ये सारा हमने रोब डालने का सारा मकान है तो हमारा ही, लेकिन किराए पर चढ़ा हुआ है, तो हम कैसे पंपिंग देंगे, पंपिंग लेंगे। और जी आपको ये कमरा दिखाएं, और जी आपको ये बैठ के दिखाएं, और जी आपको ये दिखलाएं, लेकिन परमात्मा की कसम, आप चले जाओ, निकल जाओ, सामान भरा रहे सारे के अंदर, तभी तो रोब पड़ेगा किसी के ऊपर। आप बाहर निकल जाओ, तो जब संसार की कामना निकलती हैं, ऐसा अंतःकरण भगवान के काबिल हो जाता। और ये कब होता है, जब हम ये समझ आ जाए, तृप्ति नहीं होती। ये बात जरूर पकड़ लेना, इस भाव ने मेरा बड़ा कल्याण किया है। मन मुझे दुआएं दे रहा है, बुद्धि मुझे दुआएं दे रही है, और मैं गुरुदेव को दुआएं दे रहा हूं, और गुरुदेव अपने भगवान को दुआएं दे रही है। जहां से ये ज्ञान निकला, हम सारे एक दूसरे को दुआएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान जी को। मन कहते हैं बड़े बेचैन था, तेरी बड़ी मेहरबानी। बुद्धि कहती है नहीं, मैं बड़ी दुविधा में थी, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं कहता गुरुदेव, मैं बहुत हैरान होकर आत्महत्या के गंदे गंदे विचार करता था, आपकी बड़ी मेहरबानी। गुरुदेव कहते हैं नहीं बेटे, उस भगवान की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने अवतार लेकर के हमें ज्ञान दिया। वो हमें बैकग्राउंड में ले जाते हैं। दुनिया वाले क्या कर रही है, उस बैकग्राउंड जो जा रहा है सारा संसार की, उधर ध्यान नहीं दे रहा है, टहनियां पत्ते को पानी दिए जा रही है, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे मिल जाए। जड़ जो है संसार की परमात्मा है। अगर कोई नालायक जड़ को पानी ना दे और टहनी पत्ते को पानी देते रहे, वृक्ष सड़ जाएगा। अब इस संसार की जड़ की ओर, भगवान की ओर किसी का ध्यान नहीं, इसलिए जीवन कुमला रहा है, मन कुमला रहा है, बुद्धि कुमला रही है, परिवार कुमला रहा है, समाज कुमला रहा है। नहीं नहीं, सारा संसार ही कुमला रहा। क्यों? जड़ की तरफ ध्यान ही नहीं। इस संसार की जड़ परमात्मा है। आज सारी मादा प्रस्त बन चुके हैं भौतिकवादी, और इस भौतिकता की जान प्राण कौन है? जो मुंह से ये कह रहा है मैं वो बीज हूं जो ना होगा पनाह, उधर ध्यान ही कोई नहीं। इसलिए ये क्या होंगे, दिन बदन गिरते ही गिरते चले। जिस वृक्ष को आप पानी नहीं देंगे, टहनी पत्तों देते, ऐसे वृक्ष गिरते ही गिरते चले जाएंगे, सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। कल्याणकामी मेरी देवियों, कल्याणकामी मेरे अभाग्यशाली सज्जनों, इस बात की गहराई में उतर जाना। भगवान की बड़ी कृपा, यह बड़ा विचित्र संसार है। मैंने कई बार आपको बताया,
जब तक भगवान का ज्ञान पल्ले नहीं होगा ना, हमारी बड़ी दुर्दशा है। कैसे हालात का मुकाबला, चाहे हमारे पास धन भी होगा, तो मैंने अभी बताया धन हमें सेटिस्फेक्शन देता नहीं, तृप्ति नहीं होती हमारी, बिल्कुल तृप्ति हो नहीं सकती प्राणी पदार्थ लेकर के, वो प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। अच्छा, जो ले लिए वो एक जैसे बने रहे, वो भी नहीं। पत्नी एक जैसी बनी रहती नहीं रह सकती थी, पतिदेव एक जैसे बने रहते, ये असंभव बातें हैं। हमारे पेट से पैदा हुए बच्चे हमारे अनुकूल रहते, ये भी असंभव बातें। मैं दूर की बातें क्या करूं, जो अपने इतने नजदीक है। पत्नी पत्नी, पति और पत्नी लेफ्ट एंड राइट हैंड है, लेफ्ट और राइट आईज है, और बेटे हमारे अपने शरीर के अंग हैं। वो ही जब हक में नहीं रहते, वो ही अपने अनुकूल नहीं रहते। क्या हमने ये सुनना था कलयुग के अंदर, तेरे बच्चे जीन तेरा लव पीन? क्या परमात्मा का तख्त हिल नहीं रहा? आज ये अब कानों में आवाजें आ रही हैं, तेरे बच्चे जीन तेरा लव पीन। प्रत्यक्ष रूप में आप चारों ओर यही देख रहे हैं। इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से दिल के फफोले जल उठे, सीना के दाग से। अंदर फफोले थे, सड़ जाती है तो फफोले बन जाती है, तो फफोले दर्द हुई। मैं बताऊं ये कहावत कहां से बनी? फफोले अंदर थे, कोई बीमारी होगी हुई तो अंदर बड़ी दर्द हुई किसी को, दर्द तो उससे जलन के ये उससे सहन नहीं हुई, तो उसने क्रोध में आके मेरे से नहीं सहन होती ये दर्द, उल्टा मुक्के से और दर्द बढ़ गई। वो तो पहले दर्द हो रही थी, फिर ऊपर छाती पर मुक्का मार दिया, दर्द और बढ़ गई। दिल के फफोले जल उठे, सीना के दाग कहते चोट, सीना की चोट से उल्टा मैं और भी दर्द अपनी बढ़ा दी। पहले जलन थी, ऊपर मुक्का मार के जलन और बढ़ा रही। इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। चारों ओर आप देखिए, इस घर को आग लग रही, घर के चिराग से। अपनी करतूतों से, अपने निर्णयों से हम दुखी होते जा रहे हैं। क्यों? मेरे पास एक ही जवाब है, एक ही, कोई माने या ना माने, पर आप तो मान रहेंगे। भगवान के ज्ञान के बिना हमें चैन नहीं, हमें करा चाहिए और जन्म लेके धक्के खा ले, पर आखिर इनको भी मानना पड़ेगा। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, चलो मैं ले चलो गीता जी के इस फरमान के सामने खड़ा करके प्रणाम कराऊं। देखो ये भगवान हमारे क्या जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी दे रही है। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, बढ़ चढ़ के वाद विवाद करते हैं। अलूम उनकी जानकारी, उनकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एवरीथिंग अलूम उनके सब फरेब व फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। प्रत्यक्ष रूप में जमाने का हाल देख लो, ना भगवान को मानते हैं, ना भगवान के फरमान को मानते हैं। तो ना भगवान का बिगड़ेगा, ना भगवान के फरमान उपदेश का बिगड़ेगा, हमारा ही बेड़ा गर्क होगा, हमारा ही नाश होगा। हो रहा है, भगवान का क्या बिगड़ना है? वो तो सर्वव्यापी जात है, और भगवान का उपदेश तो बिल्कुल ट्रुथ है, ट्रुथ का क्या बिगड़ना है? वो तो सिद्धांत है, उसका क्या बिगड़ेगा? ना मानने वाले का बिगड़ता है, ना मानने वाला ही जलील खराब बर्बाद होता, जैसे हम जमाने का हाल देख रहे हैं। अगर कोई हमेशा शांत रहना चाहता है तो मैं तो एक ही बात अपने तजर्बे की बताऊंगा, जिसने सृष्टि बनाई और सृष्टि के बनाने में इंसान बनाए और इंसान को खुश रखने के लिए सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों की जानकारी करके अपना ले। अगर किसी ने, मुझे स्वामी जी ने यूं समझाया, अगर किसी ने अलजबरे के कोई सवाल निकालने गए, निकालने से पहले उसमें कोई फार्मूले होती हैं, जैसे a इंटू ए का क्यूब बन जाता है, a इंटू ए का स्क्वायर बन जाता है, a इंटू ए 4 बार, तो a के ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, और कुछ फार्मूले भी होती हैं अलजबरा में, वो पहले रट ले, उसके बाद फिर सवाल निकाले, क्योंकि हर सवाल में वो फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। ओ मेरी देवी, अपने अर्थमेटिक भी पढ़ा हो, यानी गणित शास्त्र भी पढ़ा है, या गणित पढ़े, तो उसमें कुछ फार्मूले हैं। हाँ, जो सरल बनाओ, अब सरल बनाओ में फार्मूले हैं, कैसे ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट तोड़नी है, बड़ी ब्रैकेट तोड़नी है, और इधर भी नफी है, अंदर भी नफी है, तो जमा हो जाएगा। कितना अंतर, बाहर भी नफी, अंदर भी नफी, तो जमा हो जाएगा। हाँ, और कैसे वो काव जाता है अंदर बाहर हो, तो अब ये हमें जानकारी करनी होगी, तब वो क्या होगा, सेल्फ सिंप्लीफाई। इतनी बड़ी रकमें हैं, अखीर में जवाब क्या आता है आमतौर पर? 0 या 1। सिंप्लीफाई में जवाब आमतौर पर ये आएगा, सरल बनाओ, इतनी डब्बे काटते आओ, तकसीम देते आओ, जमा करते आओ, निकालते आओ, 0 या 1। तो जीवन को हमने सिंप्लीफाई करना है।
फार्मूले तो अपने भगवान से लेने पड़ेंगे। अर्थमेटिशियन ही जानता है कि वो फार्मूला क्या है जिसने सवाल बनाए हैं। दुनिया बनाने वाला ही जानता है कि वो फार्मूले क्या है जिससे इंसान का जीवन सिंप्लीफाई हो जाए। सुख को आप कहिएगा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इन आवर लाइफ। हाउ? याद रखना मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जिनके कानों में आवाज जा रही है, मेरी माताएं, मेरी नेक बेटियां, हम अपने जीवन में सिंप्लीफिकेशन कैसे लाए? अब क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन की जगह कॉम्प्लिकेशन हो गया। दो शब्द पकड़ लो मेरे से। सिंप्लीफिकेशन की जगह क्या हो गया? कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं। बेटे जीवन हमारा जटिलताओं से भर गया। होना चाहिए था सरल जीवन। ये तब होता जब दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम फार्मूला अप्लाई करते, बुद्धि में, मन में, कर्मों में, परिवार में, समाज में। इन सारों के फार्मूले गीता जी के अंदर भगवान ने बताए हैं। बुद्धि में एक ही फार्मूला बताया, एक ही इरादा करो और वो इरादा करो जिससे लोक परलोक बन जाए। और जो भगवान ने बताया, क्योंकि बड़ों के अनुसार बड़ा आदमी जो बनाए असुर, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। जो भगवान जी ने फार्मूला बताया है वो लेना था भक्ति का, जिससे लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। क्योंकि नियम ये है, जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा वहीं है कामरानियां, वहीं है शादमानियां, वहीं धन है, वहीं पदार्थ है, वहीं इज्जत है, वहीं वैभव है, वहीं जीत है और वहीं धर्म की अटल नीति है। गीता जी हमारी यहीं आके संपूर्ण होती है। जहां है कृष्ण मीर वहां, और अर्जुन जैसा पहलवान। पहलवान का मतलब ये कोई कुश्ती लड़नी है, मतलब चोटी का श्रद्धालु। पहलवान का अर्थ करना है श्रद्धालु। जहां चोटी का भक्त है, श्रद्धालु है, और जहां कृष्ण है वहां चीजें धक्के खाएंगी सब। बाबा कैसे नियम है? जहां नारायण वहीं लक्ष्मी। अब इस मूर्ख दुनिया कौन समझाए? भगवान के बिना लक्ष्मी को लेना चाहती है। नारायण नहीं चाहिए, उनकी लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी वो बुरा हाल कर देगी, वो बुरा हाल कर देगी कि तुम मुझे मां बनाने की बजाय वेश्या बनाती हो। हाय, ये मुझे एक महापुरुष ने बतलाया, मेरा रोम रोम हिल गया। अगर हम नारायण के साथ लक्ष्मी लेते, हमारी मां बन के आती और हमारे घर में वैभव ऐश्वर्य सब कुछ हो जाता, शांति, आराम और चैन। अब मूर्ख दुनिया वालों को समझाया कौन? नारायण नहीं चाहिए, उनकी लक्ष्मी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हाल होगा? फिर व्यास जी बताते हैं, आप तो इतने पढ़ते नहीं ना, मेरा तो जीवन ही रिसर्च में जा रहा है। अगर तो हम नारायण को मानते हैं तो गरुड़ की सवारी और लक्ष्मी पीछे आती है। अगर केवल लक्ष्मी को मानते हैं तो उल्लू की सवारी है और रात को आती है। खाए 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 खाए। अगर लक्ष्मी को मांगोगे तो उल्लू की सवारी करके आएगी। अगर नारायण को मांगते हो, उनकी सवारी गरुड़ है और उनके पीछे ही बैठी होगी। जिस तुम स्कूटर पे बड़े शान से बैठती हो और उनके पीछे पकड़ के बैठती हो, मैं गिर ना जाऊं, तो वो भी बड़े शान से अपने नारायण के कंधे पर अपना हाथ रख के बैठती है। उन्हीं तो आपने नकल की है, सज के बैठती है और बड़े गौरव के साथ बैठती है कि मेरे सर्वस्व है ना। बड़े नखरे से बैठती है लक्ष्मी। अकेली मांगो तो कहते ठीक है, मैं उल्लू की सवारी आई हूं, तुम्हें उल्लू बना के जाऊंगी और तुम्हें मैं भी दिन में नहीं आऊंगी, अंधेरे में आऊंगी। फिर इंसान बुद्धू बन जाता है। या कबीर जी ने कहा, हाय, या कबीर ने ताना मारा है। कबीर भी हमारी बड़ी सहायता कर गया, रब दे प्यारे थे ना, बड़ी सहायता कर गया। उन्होंने ताना मारा कि देखो बेवकूफ, पर कोई कोई समझे जिनके भाग अच्छे हो। कितना अच्छा कह गए। कौवा अंधा रात को, कौवे को रात को नहीं नजर आता, अंधा हो गया। उल्लू दिन में होए, उल्लू दिन का अंधा है। सुनो री सुनो, सुनो मेरे सजनों, ओ कल्याण कामी सजनों। कौवा अंधा रात को, उसको रात को नजर नहीं आता। उल्लू दिन में होए, कामी अपनी नजर को आठों पैर ही खोए। जो कामनाओं का पुतला है वो 24 घंटे अंधा है। देखो 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 देखो, गौर से देखो, सोच के देखो, रो के देखो। कौवा अंधा रात को, उल्लू दिन में होए, कामी अपनी नजर को आठों पैर ही खोए। कामनाओं का पुतला उसकी बुद्धि मारी होती है। क्यों? नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। ठीक है, फिर दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजी जाती है, नारायण क्यों नहीं पूजते ना? ठीक है, फिर कुछ नहीं बनना।
इसी तरह भगवान का भक्त कौन सारी इच्छाएं अपने भगवान के चरणों में रख दे और कहे अब जो तेरी रजा वो मेरी रजा, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा, जिसमें तू खुश उसमें मैं खुश, मेरी कोई इच्छा नहीं रही मेरे शहंशाह, मेरे परमात्मा, मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव। याद रखना अभी आप में ये कमी है। सुन मेरी बेटी और मेरी मैया, अभी ये कमी थी आप में, तो भक्ति कम होती जाएगी या पूरी बढ़ेगी नहीं अगर हमने को कामना रख ली। कामना क्या, जो मेरे परमात्मा करेंगे उसमें मेरा भला होगा। भगवान से आज तक किसी का बुरा हुआ नहीं, क्योंकि वो नेकी के घर है, दया के घर है। जो दयालु होता है वो कठोर नहीं होता, और जो कठोर होता है वो दयालु नहीं होता। भगवान क्या है, श्याम सुंदर दया के समुंदर है। वो दयालु है, कृपालु है, वेरी वेरी कंपैशनेट एंड वेरी वेरी काइंड। ये मन में पक्का कर लो, जो वो करेंगे उसमें मेरा भला होगा। अगर ये पक्का नहीं किया कल ना आ यहां, अब आऊंगी जरूर, पहले पक्का करके आ कि भगवान ने जो किया, भगवान जो कर रहे हैं, भगवान जो करेंगे उसमें हमारी भलाई है, भलाई है, भलाई है। 1000 बार पक्की करके आना है, ये बात जरूर पक्की कीजिए। इसी को कहती है खुदी का मूली कुतरा कर देना, अहम पाने का मूली कुतरा होगी। अंग्रेजी बोलते हैं ईगो। ये 3 अक्षरों का शब्द है अंग्रेजी का, ईगो, ईजीओ। अपने ईगो का मूली कुतरा कर ले। मेरी कोई इच्छा नहीं मेरे परमात्मा, जो भी आप करेंगे उसमें मेरी बेहतरी, मेरी भलाई। उसके बाद मुझे आपके सर की कसम, आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगुनी तक की आपकी होनी शुरू हो जाएगी। अभी आजमा लो। क्यों? मन में सफरने बंद, मन में संकल्प विकल्प बंद, मन ये कह के नहीं आई गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, लेकर कितना पसीना आया। ठीक है प्रभु, जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। गर्मी महसूस भी हो रही थी मुझे, प्रणाली चल भी रहे थे कमरे बैठे हुए, लेकिन जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, जो मर्जी है। ये तो मैंने एक बार भी नहीं कहा। अगर नीचे से भोजन आया भी है तो मुझे कहा आज तक बड़ी गर्मी है, क्या हो गया? कोई ऐसी बात नहीं। चल आगे जिक्र ही नहीं कर रहे थे, जिक्र कोई बात नहीं, रोटी लाओ, पटेल प्रेम से भगवान का प्रसाद समझे खाए पर। तो दे दी, अपने आप को सौंप दिया, तेरी रजा में राजी। अब मन को मौका ही नहीं कुछ सोचे, कुछ करे, फिर क्या होगा? ये शर्त कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी, सदा मेरा पैगाम, बाकी सब ध्यान चलेगा। सिर्फ इस फार्मूला ने, मैं तो फार्मूला कहता हूं, भगवान की जात में तलीन होने का बहुत कमाल, और वो भी जल्दी जल्दी तलीन होने का। आजमा लो, मैंने आजमा लिया जी, भरी स्टेज पे कह रहा हूं, आप आजमा लो। भगवान की जात में जल्दी तलीन होने का बड़ा शानदार फार्मूला, मैं इसे पगडंडी कहता हूं। भगवान की जात में तलीन होने की पगडंडी नहीं बाबा, बड़ा पुराना शब्द है। आजकल बड़े बड़े नगरों में से एक और निकला है, बाईपाथ। ये भगवान की जात में तलीन होने का बाईपाथ है। आप आजमा लो। मुझे आपने को 10 देने को लिए नहीं बुलाया, मैंने अपना आखिरी श्वास आप में छोड़ना है। आप आजमा के देख लो, जो सब प्रकार की इच्छा छोड़ दे भगवान के चरणों में, देखो कितनी बड़ी तरक्की होगी। हर समय तो भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा, हर समय। आगे भगवान का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, तो मिलना मेरा उसको आजमा दो। बाकी सारे श्लोक मेरे हवाले कर दो। आप सिर्फ इतना आधा श्लोक ले लो, सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान खाए, तो मिलना मेरा उसको। अगर संस्कृत आती है तो मैं बोल देता हूं, तस्य आम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगी न। अर्जुन, उसके लिए मैं सुलभ, सु मैंने जल्दी जल्दी, लब ने लब जाना, बड़ी जल्दी लब जाता हूं। कौन? किस? नित्य युक्त से, जो सदा अपना मन मेरे में जोड़ी रखता। मूल शब्द देखो, तस्य अहम सुलभा पार्थ। अर्जुन, मैं उसके लिए आसानी से लब जाता हूं। लब पंजाबी शब्द नहीं, संस्कृत का है। लपती लपता लभंती है, जो अपना मन सदा मेरे में, नित्य युक्त शब्द लगा, नित्य मेरा सदा ही, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूअसली। जिन्होंने अपने माइंड को क्या किया, भगवान के साथ अफिक्स कर दिया। अफिक्स कहीं पढ़ा आपने? कोई बताया जरा, अफिक्स आपने कहां पढ़ा है? AFFIX, बोलो बोलो बोलो, अफिक्स आपने कहां पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा अफिक्स? AFFIX। अफिक्स क्या होता है? पढ़ी लिखी मादी थी, तो वहां कहते हैं अफिक्स द स्टैम्प हियर। टिकट लगानी, अगर हम बाजार से वो कार्ड ले आती हैं बाजारी छपे हुए, बरंग लिफाफे छपते हैं ना, ये बिजनेसमैन करते हैं, तो टिकट आपको डाकखाने से लेनी पड़ती है। तो वहां लगा था अफिक्स द स्टैम्प।
वो यूं जगह बनी होगी खाली, अफिक्स। तो टिकट का चस्पा कर देना, लगा देना, अफिक्स कर देना। इसी तरह जिसने अपने मन को भगवान के साथ अफिक्स कर दिया, अब आप समझ जाइए, कार्ड की वैल्यू तब है जब आपने टिकट अफिक्स की है, लिफाफे की वैल्यू तब है जब आपने टिकट जोड़ी है, मन की वैल्यू तब है भगवान के दरबार में जब इसने जोड़ दिया अपने आप को भगवान के साथ। हमें ऐसा समझाया गया, हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। हमारे धर्म आचार्यों ने हमारे पर इस तरह कृपा की है, हम वैसे ही आपको समझा रहे हैं। जैसे टिकट लगाई जाती है बेरंग लिफाफे पर, इसी तरह अपने मन को भगवान के संग अफिक्स कर दो। एक दूसरा शब्द इंटैक्ट भी है, इंटैक्ट से अच्छा अफिक्स है, जोड़ देना, लगा देना, बस बेड़ा पार। समझो, हमारे से आगे करने लग जाओ। ये ऐसा निराला सत्संग भगवान ने गीता जी का दिया है कि हम समझें और करें, समझें और करें। करेंगे कहोगे तो आप बहुत पाप के भागी बनेंगे। समझें और करें, गेगू निकाल दीजिए अपने अंतःकरण में से। मुझे बड़ा प्यारा लगती है आपके कौन जिन्होंने ये इलानिया कहा था, नेपोलियन, इम्पॉसिबल वर्ड इज रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। बेटे पढ़ा सुना कहीं, इम्पॉसिबल वर्ड इज रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल, नामुमकिन या असंभव। तो वो कहा करता था, इतने निडर, इतने इरादे के पक्के, जो चाहे कर दिखाएं। फौज सारी मारी गई, आप अकेले रह गए, तो घोड़े को हाथ में लेकर के दुश्मनों की फौज में कूद पड़े, सारों को मार दूंगा तुमको। वो सारे डर गए कि राक्षस आ गया कोई, इतना अपने से बाहर हो गया कि घोड़े की छत, घोड़ा छलांगे मारी जा रहा, सब हार गए। उस वक्त वो कहता था, इम्पॉसिबल वर्ड रिटन इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द बेवकूफों की डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा। असंभव शब्द बेवकूफों की शब्दकोश में, डिक्शनरी में, या उर्दू में बोलते हैं लुगात, बेवकूफों के लुगात में मिलेगा, दानाओं के लुगात में नहीं। फिर जरा मन पे लिखिए, इम्पॉसिबल वर्ड इज रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नामुमकिन शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में मिलेगा। तो इंसान कर सकता है, पक्का इरादा करे तो भगवान साथ मिल जाती है। इस नेपोलियन ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, अकेले ने बहुत कुछ कर मारा। भले आखिर में पकड़ा गया और जेल के अंदर बंद करके कुत्ते की मौत इसे मारा गया, क्योंकि इसने अनेकों को मार दिया था, अनेकों को खराब कर दिया था, अनेकों को विधवाओं की बददुआएं भी तो ले ली थी। वो तो भगवान ने फिर आखिर में सजा देनी थी, पहले तो जो कुछ चाहता रहा होता रहा। तो मेरी देवियों, अपने मन में, मेरे सज्जनों, ये भाव बना लीजिएगा कि बस मैंने समझ लिया, अपना लिया, तब तो इस जन्म में आपका कल्याण हो जाएगा। समझ लिया, अपना लिया। यही मेरे स्वामी जी कहा करते थे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मुझे समझ आ गई, अपनाऊंगा है, अपनाऊंगा। जबान मेरी सड़ जाए अगर ये शब्द कहूं तो, जबान मेरी निकल जाए और कुत्ते खा जाए ये शब्द कहूं तो। समझ लिया, अपना लिया। ऐसे इनकलाबी बन जाओ, ऐसे इनकलाब की देवियां बन जाओ कि मेरी समझ में आ गई। जब पहले नहीं समझती, मैंने धक्के खाए, अब मेरी समझ में आ गई लानत मुझे अगर मैं थोड़ी सी भी लीनियंसी अपने माइंड को दे दूं तो। नो लीनियंसी एट ऑल, लॉन्ग जंप, अंडरस्टूड, एंड हियर इज अ लॉन्ग जंप। समझ आ गई, अब मैंने लंबी छलांग मार दी। भगवान मेरे बड़े खुश होते हैं, तो वो समझ जाती हैं कि मेरी शांति अंदर, संसार में कहा शांति। भगवान क्या कह रही है, मेरे परमात्मा संसार के माने गए खुशी को खुशी नहीं मानते, क्योंकि आज तो खुशी है, हां, जिससे ले रहे हो आप दोनों बराबर हो, मन दोनों के स्तर बराबर है। कुछ दिनों के बाद या तो आपका मन ऊंचा उठ जाएगा या श्रीमान जी का मन ऊंचा, फिर तो आपको रोना पड़ेगा। इसलिए इसी श्लोक में भगवान ने कहा, दाना कहां इससे, दाना आदमी तो कभी संसारी प्राणी पदार्थों से खुशी लेने की इच्छा करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इतने सदा सतार एक जैसे रह रहे नहीं। वरना दुनिया वाले कितने शांत होते अगर एक दूसरे का सतार, कितना प्यार तो ना कहूं, मोह, कितनी जबरदस्त अटैचमेंट है माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, भाभी के साथ, अपने पतिदेव के साथ कुर्बान हुई फिरती है तुम, अपने पत्नी के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया। ओए होए,
जरूरत से भी ज्यादा आप पत्नी में जुट जाती हैं, लग जाती हैं, तो भगवान कहते ये हमेशा बने रहता, आपको शांति मिलती रहती। पर रब कहे, मुझे कौन कहेगा? रब, अगर तुम्हें एक दूसरे से शांति मिले तो रब तो फिर चला गया। हाँ, रब ने चोटे मरवा के हमें कहना ना, रब 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 रब। भगवान ने मेरे और आप सबके मुंह से चोटें करवा के ये करवाना है, रब रब रब, ते बाकी सारा यब, बाकी सारा गुड फॉर नथिंग। यब का अर्थ लगाना गुड फॉर नथिंग। वर्ल्डली थिंग्स नो डाउट गुड, बट फॉर नथिंग। गुड है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन फॉर नथिंग इससे पूरी शांति तो मिलती नहीं। अरे पूरी आराम तो चैन तो मिलता ही नहीं। चावल बहुत अच्छे हैं, तू बहुत अच्छे बनाती है, एक एक कनी कनी अलग अलग हो जाती है, बड़ा पुलाव अच्छे बनती हैं, लेकिन फॉर नथिंग। क्या घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर भूख लगाती है, क्योंकि इसमें रज नहीं है। चावलों में रज नहीं, चावलों में तृप्ति नहीं। इसलिए हम यहां रहने वाले क्या अपने गेहूं का आटा खाएंगे, चाहे हमें 2 फुलके मिल जाए, पर हम यूपी के नहीं है भैये। क्या हमने धोती बांध रखी है, पीछे से लंगोट दे रखी है ना? हमें तो भाई चावल चाहिए, चावल नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, क्योंकि इसमें रज नहीं। इससे दाना आदमी जिसलिए रब कह रहा है, क्या संसारी आदमियों से खुशी नहीं लेगा, क्योंकि इसमें रज नहीं है। फॉर फ्यू आवर्स, फॉर फ्यू डेज की खुशी तो मिल जाती है, हमेशा की नहीं मिलती। तो दाना कहां इनसे, दाना इनसे नहीं खुशी देता। तो ये इसलिए रब कह रहा है कि मेरे भक्तों में क्या गुण होता है? संसारी खुशी को वो खुशी मानते नहीं। हाय, बहुत अच्छे, आप अपने तक अप्लाई करना। संसारी खुशी है ही नहीं, क्या खुशी दे? इतना तेरा बेटा हुआ, पहले बच्चा भगवान ने आपको बेटा दिया, इतनी खुशी, इतना रुपया आपने बांटा, इतनी चीजें बांटी, ले 2 साल नहीं गुजरे, एक बच्चा और हो गया, उससे खुशी क्या होगी? वो उतनी खुशी नहीं मिलती उससे। पहले तो खूब मिली, बाद में फिर हम तैयार हो गया। हाँ, भी हम 2 है और हमारा एक बच्चा हो गया, बड़ी मौत, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ी अच्छी तरक्की देंगे, फिर और बढ़ाई जाती है। शाबाश, यही हालत चारों ओर देखे, तृप्ति होती नहीं जीव की, और दोनों आपस में खुश रह सकते ही नहीं। या तो रब को कहो, हे परमात्मा नियम बदल, और हमारे दोनों के मन का सतार एक जैसा रहे, नहीं रह सकता। ये असंभव बात है कि दोनों का सतार अच्छा रहे। शुक्र है लैला मजनू की शादी नहीं हुई, अच्छा है अरमान लेके मर गए। सोनी माईवाल की शादी नहीं हुई, अच्छा है पानी में डूब के मर गए। अगर कहीं शादी हो जाती, मन के सतारने रहना नहीं था, ये आदर्श रह नहीं सकता था। जो आज बच्चा कच्चा, उनका आदर्श भी प्यार हो तो लैला मजनू जैसा, प्यार हो तो सोनी माईवाल जैसा। हाँ पुत्र, ये तब तक था जब तक रब ने उनकी शादी नहीं की। शादी हो जाती बस, फिर कोई ना कोई टंटे खड़े भी हो जाते, अच्छे नहीं हुए, शाबाश, एक डुब मोए, दोनों ये सोनी माईवाल डुब मोए, और वो उसके अंदर, तूफान के अंदर बड़ी बुरी तरह हलाक हुए, बहुत बुरी तरह। वाह, अच्छा इनकी शादी नहीं, बहुत अच्छे, एक आदर्श तो कायम कर गए कि जैसे हम तड़प 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 के मरे गए। हाँ, इस लाइन में ना जाना, तड़प तड़प के मरोगे, पर कौन मानता है? तड़प तड़प के मरी, तड़प तड़प के मरी। ये किसने बददुआ दी थी? श्रवण के मां बाप ने शराब दिया था कि जैसे हम बच्चे के वियोग में तड़प तड़प के मर रही हैं, दशरथ तू भी अपने बच्चे को योग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। 4 बार का उसको अंत समय उसकी याद आ गया, तो उसको आवाज आने लगी, मुझे शाप मिला हुआ है। दशरथ ने प्राण छोड़ने से पहले अपने शाप को याद किया कि मुझे श्रवण के अंधली मां बाप ने दिया था शाप, तड़प तड़प के मरी, मैंने तड़प तड़प के मरा। तो अगर भगवान को हम छोड़ देती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तड़प तड़प के मरने वाली बात है। एक जैसे सतार नहीं, फिर गिले शिकवे शिकायत। पति पत्नी में इतने एक ही शरीर के 2 शरीर और एक ही जान है, गिले शिकवे शिकायती में बड़ा हैरान होता हूं कि आपस में क्या है। 2 बहनों में वो प्यार नहीं, 2 भाइयों में वो प्यार नहीं, बाप बेटी में नहीं, मां बेटी में नहीं, क्योंकि सतार एक जैसा नहीं रहता, सतार अलग अलग रहता है। इसलिए भगवान क्या कह रही है, मेरे भक्तों में यह गुण होता है, संसारिक रूप में वो खुशी नहीं लेते, भगवान से खुशी लेते। समझो मेरी देवियों, वो अपने भगवान से दायम कायम शांति ले लेते हैं, वो हमेशा रहेगी, क्योंकि भगवान में कोई तब्दीली आ नहीं सकती, परफेक्ट जात है।
भगवान क्या है? संपूर्ण सत्ता। कितना प्यारा शब्द कहा गया। भगवान है संपूर्ण सत्ता। और जहान क्या है? मेरा एक शम्मा हुआ है अइया मामूर है जिससे सारा जहान भगवान की संपूर्ण सत्ता का 1/4 है। आपको पता है कि नहीं? किसी चाचे ताए ने बताया कि नहीं? ओ बाबा चाचे ताए ओ है बताएंगे। किसने नहीं बताया? किसी सास ससुर ने नहीं बताया। ये जहान क्या है? भगवान का चौथाई, भगवान का 1/4 ये सारा जहान है। तो बिल्कुल ही अधूरा, बिल्कुल ही अधूरा। कई पिट मरे पर जहान से शांत होके न गए। ये अरमान वाले गीत गा के चले गए। ये अरमान वाले गीत सुने होंगे समाज में। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, ओ मन प्यारे जिस तरह हो दिन अपने बताई जा। आज गम कल खुशी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, नहीं काटी जाती। हमारे जैसों की कटनी बड़ी मुश्किल है। इनकलाबियों की जिंदगी नहीं कटती कि मेरी खुशी और मुट्ठी में तेरी। जले करे को देख लो, नौकरी मिले तो मैं अच्छे दिन काटूं, मेरी खुशी उस नौकरी में पड़ी है। जैसे अभी मैं कह रहा था मैं बीए पास हो जाऊं, फिर अच्छा घर, अच्छा खुशी मेरी और एक नौकरी, एक कागज में, एक डिप्लोमा में, एक सर्टिफिकेट के अंदर लानत मुझे। वो घर मुझे मिल जाए तो मेरी खुशी का हर मास शाम के पुतले के साथ। वाह! जने कले को देख लो आप, जने कले को। अगर ये बीमारी दूर हो जाती तो मेरी खुशी मेरे डॉक्टर के पास, गोलियों में और टेबलेट्स में और कैप्सूल के अंदर। मेरी खुशी इनके अंदर पड़ी हुई है। आप गहराई में उतरना जरा, या तो टाइम मुझे इतने देते हो ना आप एकांत में बैठ के विचार किया करो कि आज के इंसान पढ़ा लिखा बेवकूफ बना फिरता है, अपनी खुशी को प्राणी पदार्थों में रखे हुए है। फिर ये सारे एक जैसे रह नहीं सकते। कितनी जगह हम खुशी ले रहे हैं, थोड़ी 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 कर, जैसे भिखारी भिक्षा मांगता है ना 5-7 घरों में, वही हाल आजकल की मॉडर्न जो है यंगस्टर का हो चुका है। अपनी खुशी को कहां से लेते, इसलिए रोएंगे। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारे, हाँ, संसार की मानी गई खुशी, दी सो कॉल्ड प्लेयर, दी सो कॉल्ड प्लेयर, नॉट दी जीनियन एंड रियल प्लेयर। ये संसार की मानी गई खुशी को खुशी नहीं मानते, क्योंकि वो अपनी खुशी भगवान से ले लेते हैं, जो कि यथार्थ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। भगवान सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वो है क्या? सत्य है, चित्त है, आनंद है। आनंद का घर परमात्मा है। वो अपने लौ उधर लगा लेते हैं। आखिर में कहूं कुछ, आप भी तो सियाने बनेंगे। हाँ गोपाल, ओ गोपाल जी, गोपाल तुम्हारे घर में कोई सियाना है कि नहीं? क्यों बाबा, हम 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, एक पिताजी हैं, माँ है। मैं जो कह रहा हूं उसके जवाब दो मुझे। अरे तुम्हारे घर में कोई सियाना है कि नहीं? बाबा तुझे क्या जवाब दे? क्यों? हम 3 भाई, 3 बहनें 6 और एक माँ एक बाप 8, ये सारी ऐसी झल्ले है। इनमें क्या बाबा कोई भी सियाना नहीं? नहीं। और कोई तुम्हारे घर में सियाना है कि नहीं? बाबा आप क्यों कह रहे हैं? तुम सारे मुझे कमले झल्ले नजर आते हो। बाबा क्यों? ये आपने क्या कर रखा है? आप अपनी बिजली का कनेक्शन पड़ोसियों से लेते हो, और सामने आपका चाचा बिजली का खंभा, वो इलेक्ट्रिक पोल खड़ा, उसे क्यों नहीं लिया? पड़ोसियों ने तो वहीं से लिया है ना, और आपने पड़ोसियों से लिया। दिन में कितनी बार कहते हो मेन स्विच किसने ऑफ कर दिया है? जरा ऑन करो, पारो नहीं पारो, जरा बिजली का स्विच अब जरा ऑन कर देना। नहीं, हमारा स्विच तो ऑन है। फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया फ्यूज। अब तो वो काका आएगा तो लगाएगा, अब काके जो फ्यूज लग गए तो आपकी रोशनी आए। वरना दीवा गुल मैं इसलिए कह रहा था तुम्हारे घर में कोई सियाना है। बाबा पता लग गया, हम सारे झल्ले लाल कुल्ले हैं। हमें तो कनेक्शन लेना चाहिए था इस खंबे से। ओ मेरे बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, मेरी नेक बेटियों, मेरी मन लो, हमें खुशी का कनेक्शन लेना चाहिए श्याम सुंदर से, ना कि यहां से वहां से, उससे उससे। जैसे वो झल्ले पड़ोसियों से कनेक्शन लेती हैं, उधर फ्यूज तो अपना फ्यूज, अगर रात्रि सोती बार उन्होंने बिजलियां बंद करी तो अपन अपने आप बंद हो गई। ये कोई बात बनी? सचमुच अच्छी सारे झल्ले पड़ोसियों से फ्यूज, पड़ोसियों से करंट लिया हुआ है। करंट लेना चाहिए इलेक्ट्रिक पोल से। बस ये बात आप भी मान लो, मैंने भी मना लिया है कि कनेक्शन पोल से लिया जाता है, पड़ोसियों से नहीं। शांति का घर भगवान को माना जाता है, प्राणी पदार्थों को नहीं।
इसलिए हमारे शहंशाह, हमारे परमात्मा अपने श्रीमुख से कह रही हैं, संसार की खुशी में मेरे प्यारे खुशी नहीं मानते। आई सुन रख, इसलिए तुझे रोना पड़ता है। ये नहीं हुआ, बोली भाई संसार का तो हाल यही है, ये तो ऐसा बनेगा ही, आए ये तो ऐसा होगा ही। जिन्होंने संसार पे डिपेंड किया वो रो के पैदा हुए, रोते रहे, आखिर में परमात्मा की कसम क्या रोते हुए जहान से चले गए। और जिन्होंने भगवान के साथ अपने आप को मिला लिया, रोते आए लेकिन खुशी से रहे और खुशी से जाते रहे। इसको बड़ा अच्छा कहा गोसाई जी ने। तुलसी जब पैदा हुए, भगवान करे हम सब संत शिरोमणि जी के इन अनमोल शब्दों के अनुसार अपना जीवन गुजार के जाए। तुलसी जब पैदा हुए, जगगन से गम रोए। बच्चा तो रोता है, बाहर की हवा उसे चुभती है, नरम नरम शरीर होता है तो बाहर की हवा कांटों से चुभती है, लेकिन चारों ओर बधाइयां आती हैं। लड़का पैदा हुआ, नहीं बारह लड़का तेरा हो गया, नहीं 6 लड़कियों के बाद लड़का हो गया, नहीं बधाई बधाई। वो जब तो हंसिया, लेकिन बच्चा कहता हम तो रोए। तुलसी की मां का नाम था हुलसी, याद रखना, तुलसी का मां का नाम हुलसी, हुलसी, हुलसी का पुत्र है तुलसी। तुलसी जब पैदा हुए, जगगन से गम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम हंसते हुए भगवान के पास चले जाएं, जग आपके कारनामों को याद करके रोता रहे। ये हमारे संत शिरोमणि कह रहे, ऐसी नेकियां करो, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे दूसरों को खुश रखो, ऐसी भगवान की भक्ति करो, यही बड़ा जरूरी हो जाता है। अभी भी संभल जाइए, पड़ोसियों से बिजली नहीं लेनी, पड़ोसियों से नहीं लेनी। अगर गवर्नमेंट को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को लग गया पता, तो क्या होती है, ना पड़ोसियों का रहेगी ना हमारी रहेगी, जुर्माना होता है। कैसे दीदी, अभी उनको पता नहीं लग गया, शाबाश, पता लग जाए तो उनकी भी कनेक्शन कट देंगे। तो जरा ध्यान के साथ, खुशी का कनेक्शन परमात्मा से हमेशा खुशी बनी रहती है, हमेशा यही तरीका है। पर हमें बताया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया। अब समझा रहे हैं हम, गीता के माध्यम से समझ भी रहेंगे। और परमात्मा एक गुण बता रहे हैं अपने भक्तों का कि वो अपनी खुशी का कारण भगवान को बनाते हैं। खुशी का कारण जहान के प्राणी पदार्थों को नहीं बनाते, नहीं बनाते, नहीं बनाते। फिर देख लो, मैं भी देख लूं, आप भी देख लें, ये गुण आप में है। खुशी का कारण भगवान जी है कि ये वो है? आपकी खुशी आपके पास या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? बाबा अब तो हमें छुट्टी दे दे, घर में जाके फुलके तोड़ांगे, कोई और भी चीज बनी पड़ी है वो भी खावांगे, चाह दा घुट भी पर भरांगे, बाद में इस बात पर विचार करेंगे कि अपनी खुशी अपने पास है या मैंने किसी और के हाथ में दे रखी है। जरूर विचार कीजिए आज गहरी नींद लेने से पहले कि मेरी खुशी मेरे पास या मेरी खुशी गैर के पास। क्या मेरी खुशी मेरी मुट्ठी में किसी और की है? नहीं, मुझसे गवारा न होगा, मेरी खुशी मेरे पास। वाह, मैं अपनी खुशी किसी गैर को नहीं दूंगा। ओ रामू, रामू आया, रामू उदास उदास रहता है यार तू। हाँ मैं उदास हूं। रामू रो पड़ा। क्या बात? मुझे बड़ा गम है। क्यों? वो दिन मुझे याद आता है क्या, जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, 4 डंडे भी गड्ढे आन। अच्छा, उत्ते तख्त पोष भी बिछाया गया ही। अच्छा, बेदी पूरी बन गई आई, पंडित भी आया ही। हाँ, और भागा भरी भी लाल कपड़ा पहन के मेरे संग बैठी थी। वो तो पंडित ने लावा फेरे भी मेरे संग दिलवाया था, आग भी जलाई, भांपड़ भी भड़काया, भांपड़ भी भड़काया। अच्छा, परिक्रमा भी दिलाई। हाँ, तो बस सारा कुछ बन के फिर सारी शादी हो गई, घर में रहने लग गए। हाँ, लेकिन मैं कई दिनों से देखता हूं कि वो मेरे बड़े भाई के आगे पीछे रहती है। मैंने समझ नहीं आती कुआर मेरी है कि मेरे भरा दी है। मैंने नहीं समझ आती वो कुआर मेरी है कि मेरे बड़े भरा दी है।
नहीं समझ आती। तो आप जाके ये सोचना कि अगर मैं अपनी खुशी अपने पास ही रखता तो वो पत्नी मेरी है कि मेरे बड़े बिरादी है। मुझे ये नहीं समझ आती, उसी के कपड़े धोती है, उसी की रोटियां पकाती है, उसी को जी जी करती है, वो मेरी गाली नहीं पूछती वे भूखे हो कपड़े मैले ये मेरी कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आती है को मेरी रन है कि मेरे बड़े भाई दी है। अगर मेरी खुशी अनेकों के हाथ में गए तो खुशी वो मेरी है कि खुशी वो अनेकों की है। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुष ने। वो कुआर मेरी है कि मेरे बिरादी है, ऐसा का वो शांति मेरी है कि अनेकों के हाथ में है ना। मेरी पत्नी मेरे पास, मेरी खुशी मेरे पास। ये ध्यान रखना मेरी देवियों, बड़ी भारी भूल आजकल हो रही है। खुशी मेरी और मुट्ठी में अनेकों की। इसलिए हमारे शहंशाह, हमारे सरताज कह रही हैं, क्या कहा मेरे प्रभु ने, संसार की मानेगी खुशी को वो खुशी मानता ही नहीं, क्योंकि वो समझता है यथार्थ खुशी का घर परमात्मा है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।